ये अब ये देखो कितना रखते कितना घी रखना। मम्मा ये देखो ये गोला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। जी सुबह हमने करना था बारबेक्यू और एक दिन पहले हम लोगों ने शाम को कर ली है जी शॉपिंग। तो जी हम लोग जहाँ पे आए हुए थे विंकल सेंट्रम, और ये विंकल सेंट्रम कहाँ पे है, ये विंकल सेंट्रम जी स्लोतरमेर में है। और आपको यहाँ पे हर कोई तुर्की और मराकश नज़र आएगा। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहे हैं, किसी ने जलाबे पहने हुए हैं, किसी ने ज़काफ पहने हुए हैं और कोई बगैर दुपट्टे के है, लेकिन अक्सरियत यहाँ पे मुसलमानों की है। और यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का। हम लोग जहाँ पे वेट कर रहे थे, मेरे हस्बैंड जो है वो आगे गए हुए थे। मैंने कहा वहाँ पे मैंने नहीं जाना, रश बहुत है। यहाँ से हम लोगों ने कुछ शॉपिंग कर ली थी और ये लगी हुई है जी ओपन मार्केट। और ओपन मार्केट का सीन है जी कुछ इस तरह का। यहाँ पे शाम को आवाज़ें देते हैं कि जी 1 यूरो किलो, 2 यूरो किलो, जो चीज़ उठानी है जल्दी उठा लो, ले लो ले लो। अपनी ज़बान में ये बोलते हैं मराकश की, और वैसे तो डच ही बोली जाती है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे जी घर में, और रात के 12 बजे में मेरे हस्बैंड को खानी थी जी टोस्टी चीज़ के साथ, क्योंकि वो गए हुए थे बाहर कहीं दूर और वहाँ पे उन्होंने 5 बजे खाना खा लिया था। और अब इनको जो है वो भूख लगी हुई थी, मुझे बोलते हैं टोस्टी बना के दो। जब उनको टोस्टी बना के दी चीज़ वाली तो मेरा दिल खुद का बेईमान हो गया। और फिर मैंने जो है वो डबल चीज़ की बनाई है मैंने टोस्टी। ब्रेड के ऊपर मैंने चीज़ लगा दी, और यहाँ पे जी टोस्टी बोला जाता है तो फिर ज़ाहिर बात है आदत सी पड़ गई। और ये जो धनिया और पुदीना आपको नज़र आ रहा है, ये सुबह चटनी के लिए मैंने धो के रख लिया था, ये सुबह बनानी है चटनी। अच्छा जी, अब हम लोगों ने जाना था सुबह, और मसाला जो है वो मैंने कीमे को अभी नहीं लगाया रात को, क्योंकि वो पानी छोड़ देता है, फिर खट्टा मसाला हो जाता है सीख के लिए, सीख कबाब के लिए। तो फिर मैंने कीमा धो धा के रख लिया था कि उसका खून अच्छी तरीके से निकल जाए। और फिर इसके बाद सुबह उठ के मैंने सबसे पहले जो है ना वो कीमे को मसाले डाल के अच्छी तरह गूंदा। उसका सीन जो है वो सुबह आप की वीडियो में देखेंगे। और बहुत ही मज़े की ब्रेड के साथ टोस्टी थी, मैंने तो बड़े मज़े के साथ खाई। मुझे लगता है कि आपको भी क्रेविंग हो रही है इसी तरह मेल्टेड चीज़ खाने की। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका दिल कर रहा है खाने को। तो जी सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे का। मैंने नाश्ता नहीं किया। सबसे पहले जो है ना वो मैंने प्याज को पीसा, सब्ज़ मिर्चों को पीसा, धनिया काटा और पार्सले काटा, लहसुन को अच्छा सा इन सारों का मिक्सचर निकाल कर मैंने इतनी अच्छी इसकी जो है ना वो तरीके से इसको मैंने गूंदा, जैसे आटे को गूंदते हैं। जितना आप अच्छे तरीके से कीमे को गूंदेंगे जैसे मैं गूंद रही हूँ, इतनी मज़े की। और क्या बताऊँ मैं, बहुत ही मज़े की आपके सीख कबाब बनेंगे। और अच्छे तरीके से आपने इसको जो है ना गुंदाई करनी है इसकी, बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे देसी घर के आटे को हम लोग अच्छे तरीके से डबल गुंदाई करते हैं, इसी तरह हम लोगों ने कीमे की गुंदाई करनी है। और साथ में कहवा पी रही थी तुर्कियों का। और इसके बाद जो है मैंने इधर पीछे है दरवाजे खूब तकरीबन 15-20 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंदा। मसलन 10 मिनट मैंने एक दफ़ा गूंदा, और कुछ अरसे नहीं, कुछ देर के बाद जो है वो मैंने इसको छोड़ दिया। और फिर जो है ना 20 मिनट के बाद फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंदा कि मसाले जो है ना वो बिल्कुल यकजान हो जाएं। और यहाँ पे चिकन फिले था, इसको भी मैंने मसाला लगा दिया था। और इसके बाद जी जब कभी मुझे जाना हो तो मुझे बड़ी जल्दी होती है पहुंचने की। और मेरे हस्बैंड जो है वो हमें गाड़ी में उतार के यहाँ से चले गए थे। और बच्चों ने जी बोला कि हम लोगों ने साइकिलें लेके जानी है। बड़ी मुश्किल से फिर हम लोगों ने गाड़ी में साइकिलें डाल ली और उनको पीछे बिठाया। और दिमाग जो है वो मेरा काफ़ी सारा गर्म हो गया था। और इसके बाद जी मियाँ मेरे चले गए थे
अब बच्चों ने यहाँ पे खूब साइकिलिंग की थी और मैं इंतज़ार कर रही थी बाजी का। उनको आने में काफ़ी देर थी और यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो धूप लगवा रही है। और शहज़ादा सलीम जो है ना, उन्होंने कल लिया था एरोप्लेन और जो आपको नज़र आ गया था शुरू में, तो अब यहाँ पे उसकी बारी थी, उसको बनाना था। और ये एक और मसला था मेरे लिए, क्योंकि हवा यहाँ पे बहुत ही तेज़ थी और हवा में काफ़ी सारी ठंड थी। बारिश तो नहीं थी हुई, लेकिन धूप सेकने को दिल कर रहा था। और मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब हम लोग पाकिस्तान में होते थे, माल्टे खाते थे बैठ के धूप में और मज़े से फिर चारपाई के ऊपर धूप सेकने के लिए लेट जाते थे। और जहाँ पे देखे जी पिकनिक हो रही है, यहाँ पे हम आए तो रौनकें ही रौनकें थी। हर कोई जो है बारबेक्यू कर रहा था, कोई जो है मार्शमेलो को जो है वो कोयलों के ऊपर धक्का के खा रहे थे। और यहाँ पे ये देखें जी, मैंने सोचा कि अगर बेटी धूप ले रही है तो मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ और नीले आसमान को देखने का मज़ा लेती हूँ। तो नीला आसमान देखना और आसमान की रात को तारे गिनना किसको अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत मिस करती हूँ कि मैं लेटूं और आसमान में जब लाइट चली जाए तो तारे गिनूं कितने तारे हैं। और यहाँ की सिचुएशन देखें, कुछ इस तरह का सीन है। यहाँ पे ये भी कोई ग्रुप आया हुआ था, पिकनिक मना रहे थे। तकरीबन यहाँ पे 1-1:30 बजे का ये टाइम है और ज़ाहिर बात है लंच का टाइम है। और ये सब जो यहाँ पे इस एरिए में जो ये खुद यहाँ पे लगाते हैं और ये पार्क है। अच्छा जी, हमारे साथ क्या हुआ ट्रेजेडी कि यहाँ पे इन्होंने अब जो है ना पिछले 6-7 महीने से बारबेक्यू करना बंद कर दिया और बोर्ड लगा दिए, जो हम लोगों ने क्या किसी ने नहीं देखे और हर कोई जो है वो बारबेक्यू कर रहा था। बाद में हमें पता लगा कि जुर्माना हो सकता है। और यहाँ पे मैं बच्चों को दे रही थी झूले लाले, मच्छियाँ कटा ले, मच्छी के पानी, आगे से मिली रानी, रानी ने पकाइयाँ रोटियाँ, कौन खाएगा मुर्गे की बोटियाँ। तो जी, आपको याद आया बचपन में आपकी आपियाँ, आपकी खालाएं कौन ऐसे करती थी और लेट के पाँव के बल जो है वो झूले लाले दिए जाते थे? तो मुझे वही सीन याद आ रहा था और मैं बचपन में क्या बच्चों के साथ उनके साथ ऐसा करती हूँ, उनके साथ ऐसे खेलती हूँ। और यहाँ पे उनको झूला देने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं ख़ुद भी इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे ये सारी फैमिली अब बोट करेगी। ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो पानी में बोट चला रहे थे, उसका सीन भी शायद मैंने आप आगे रिकॉर्डिंग में डाला है कि नहीं डाला। और यहाँ पे ये देखें जी, सीन कुछ इस तरह का है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और यहाँ पे लोग पैसों से ख़रीदते। अब मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने क्यों बंद कर दिया यहाँ पे बारबेक्यू करना। और यहाँ पे इतना मज़े का ठंडा ठंडा पानी था, अगर किसी को पानी की ज़रूरत हो तो यहाँ पे बाथरूम भी बनी हुई है, यहाँ पे कैफेटेरिया भी बना हुआ है और यहाँ पे लोगों की पार्टियाँ भी होती हैं अंदर की साइड पे। और आइसक्रीम सब कुछ यहाँ पे मिलता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ज़ाहिर बात है, हर कोई अपना मार्जिन लगाता है। और जी, इट्स मीरा लाइफ जो है वो जॉर्जिया से बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हैं। आपने वहाँ पे जाके उनको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। तो यहाँ पे खुला हुआ मुझे कुत्ता नज़र आ रहा था, तो उनको जी कुत्तों से बड़ा ही डर लगता है। तो यहाँ पे ये देखें इस मीरा आप ही अगर आप देख रही हैं तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप तो डर के भाग जाएंगी। उनको कुत्तों से बहुत ही डर लगता है और मुझे भी कुत्तों से बहुत ही डर लगता है। और मैं डरती हूँ तो मेरे बच्चे भी जो है ना, मेरी बेटी ख़ासकर, जब कुत्ता कहीं नज़र आ रहा होता है तो वो भाग जाती है, उस तरफ से गुजरती नहीं। और सामने आपको नज़र आ गया था कि लास्ट उनका जो बच्चा जो है वो बोटिंग कर रहा था। और यहाँ पे कुत्ते भी होते हैं, फिर रहे होते हैं, लेकिन कुत्ते के मलकान भी साथ ही होते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे कुत्ते होते हैं ना, उनके मालिकों की शक्लें भी उनके साथ मिलती जुलती होती हैं। और अक्सर मैंने इन लोगों से सुना है। और जो हमारा जो पड़ोसी था ऊपर वाला, अब मैं उसको जन्नत नसीब तो नहीं कह सकती, वो फोत हो चुके हैं और ज़ाहिर बात है वो मुसलमान नहीं थे। और वो अक्सर जो है जब कभी मुझे बाहर मिले तो वो हंसते होते थे, देखो जी उसकी शक्ल कुत्ते के साथ मिल रही है।
और मालक और कुत्ते की शक्लें दोनों एक जैसी होती हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो बोलते हैं हाँ, यहाँ के लोग बोलते हैं जिस तरह का कुत्ता होता है उस तरह के मालक और उस कुत्ते की शक्ल जो आपस में मिलती है। तो मैं हैरान होती थी, लेकिन खैर छोड़े, यहाँ पे ये इन लोगों की ऐसी बातें होती हैं। और यहाँ पे मैं तो बड़े मज़े से लेटी हुई थी और आसमान को एंजॉय कर रही थी, और धूप जो है वो बहुत ही मज़े की थी। लेकिन 15-20 मिनट के बाद धूप जो है ना उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। फिर मैं छाँव में चली गई थी। इसके बाद मुझसे धूप में नहीं बैठा गया। और ये है जी एरोप्लेन, और बेटे की शदीद ख्वाहिश थी कि चलें अब इसको खोलते हैं और इसको बनाते हैं। बनाने वालों ने तो बना दिया, लेकिन कुछ अच्छे तरीके से नहीं बनाया। तो चले खैर है, बच्चे की जो है वो ख्वाहिश पूरी हो गई थी, और साथ उसकी सिस्टर ने मिलके जो है, साथ मैंने मिलके जो है ना ये एरोप्लेन बना दिया था। फिर इसके बाद जी इनकी कज़न आ गई थी, फिर उसी के साथ ये खेलते रहे। वो भी अपनी साइकिल लेके आई हुई थी। और वैसे आपने नोट किया होगा कि मुझे जल्दी सांस चढ़ जाता है। मैंने जी 8-9 किलो वज़न जो है वो गेन कर लिया है। अब मैं उसको कम करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वज़न कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो जी 8-9 किलो जो वज़न मैंने गेन कैसे किया, मैंने रमज़ान में गेन किया है। वो इस तरह मैंने गेन किया है कि यहाँ पे जो है ना वो स्कूलिंग का टाइम होता है, छुट्टियाँ तो होती नहीं है, और मगरिब की नमाज़ पढ़ के खाना खा के मैं साथ ही बच्चों को सुलाने के लिए चली जाती होती थी, और इसके बाद ख़ुद भी उन्हीं के साथ सो जाती थी। फिर रात के जो है वो 2:45 बजे उठ के तरावियाँ भी पढ़नी थी और इशा की नमाज़ भी पढ़नी होती थी, और साथ ही जो है वो फिर सहरी करके नमाज़ पढ़ के मैं सो जाती थी। फिर बच्चों के लिए उठना पड़ता था। तो इसी तरह बड़ी मुश्किल से जो है ना वो उठा जाता है सुबह रोज़ा रख के। फिर स्कूल और फिर घर के काम वगैरह कि ये कर लें वो कर लें, और बस इसी तरह 8-9 किलो वज़न जो है वो मेरा बढ़ गया। अब जो है कोशिश मेरी है कि मैं ख़ुद से घर में ही कम करने की कोशिश कर लूँ, लेकिन कम नहीं हो रहा। और मुझे जो है वो लगता है कि स्पोर्ट करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा। और यहाँ पे बच्चे जो है कितनी मज़े के साथ जो है पेंटिंग कर रहे हैं। और तकरीबन 2:45 बजे का टाइम हो गया था। हम लोगों ने आग जो है वो दहका दी थी, और सीखों के ऊपर मसाला लगाना शुरू कर दिया था। करते कराते जो है वो 5-6 बजे का टाइम हो ही जाना था। और ये देखें इतने मज़े की बारबेक्यू थी, दिल खुश हो गया। रज रज के मैंने खाया और सब ने खाया रज के, और मज़ा आ गया था बना के। और बहुत ही मज़े की गरम गरम प्लेटें सीखें उतर रही थी, और मज़े के साथ हम लोग खा रहे थे। और ये जो मेरी प्लेट है बहुत ही मज़े की थी। और इसके बाद फिर ये मेरी प्लेट है बहुत ही मज़े के साथ, ग्रीन मिर्चें, शिमला मिर्चें, आलू, और ये सब कुछ जो है हम लोगों ने सीख पे लगाया था। इंतहाई मज़े का था। और ये देखें जी कुछ सीन है जी इस तरह का। अच्छा, अब मुझे सब ने कमेंट्स करना है किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, और किसका दिल ललचा रहा है कि अभी अभी बारबेक्यू करें और रज के खाएं, दिल खोल के खाएं। और इसके बाद जी चाय हम लोगों ने बनाई थी, बहुत ही मज़े की थी, कोयलों पे बनी हुई थी चाय। और ये चाय जो है वो मेरी लास्ट रह गई थी, सबको मैंने चाय बांटी थी। और शाम हो गई है, जो है सब लोग जो है तकरीबन जहाँ पे अभी बैठे हुए थे। कुछ लोग डिनर करने के लिए जहाँ पे आए हुए थे, कुछ लोग जो लंच कर रहे थे, और कुछ लोगों ने नाश्ता भी यहीं पे किया। और इसके बाद जी बतखें आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये क्यों भूखी रहे हैं, तो इनको भी मैंने ब्रेड वगैरह डाल दी थी, और इन्होंने मज़े के साथ खाई और मुझसे बातें की कि खुद खा पी लिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो अब ये देखें जी इनका हिस्सा था, और ये भी मज़े मज़े के साथ खाना खा रही थी। मैंने कहा ये भी आराम से रज के खाएं और रात को आराम से सोएं। तो क्या ख्याल है आपका, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सीन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने पेट भर के खाया था, और मैंने कहा ये क्यों भूखे सोएं, तो इनको भी ब्रेड वगैरह डाल दी थी। तो जी कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ जब देखते हैं तो लाइक कर दिया करें, और स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो देखा करें। और जो नया आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया से देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप सब जो है वो हौसला अफजाई कर लिया करें। जहाँ कहीं से आप कमेंट्स करते हैं तो साथ लिख दिया करें आप कहाँ से कमेंट्स करते हैं।
और जी मैं सबके कमेंट्स का जवाब ज़रूर देती हूँ और दिल बाग बाग हो जाता है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो जी यहीं तक था मेरा ये व्लॉग, कैसा लगा आपने बताना है ज़रूर। तो जी अपना अपने प्यारों का ढेर सा रखिए ख्याल। फिर मिलूँगी न्यू उमंग के साथ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आपने मेरा साथ निभाना है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि हर 2 मिनट के बाद फ़्लाइट जा रही थी। तो इंशाल्लाह ताला वो दिन आएगा, या तो हम लोग जाएंगे मक्का मदीना, तो या जाएंगे हम लोग पाकिस्तान। तो जी मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा बाय बाय।